राम टेम्पल। अयोध्या सरयू के किनारे बसा एक छोटा सा नगर जो हिंदुस्तान की धार्मिक परंपरा से लेकर सियासत के बीच घूमता रहा। जितना यह पुराना शहर है, जितनी पुरानी इस नगर से जुड़ी कहानियां हैं, उतनी ही चर्चित है राम के अयोध्या से जुड़े वो अध्याय जो भारतीयता के आधार बिंदु हैं। अवध नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर रहा है। यही है हिंदुओं के आराध्य श्री राम की जन्मभूमि। कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान यानी सूर्य पुत्र वैवस्वन मनु द्वारा बसाया गया था। लेकिन भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजाड़ हो गई थी। कहा जाता है कि राम जी के पुत्र कुश ने फिर से अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया और इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व चरम पर रहा। इसके बाद महाभारत काल में हुए युद्ध के बाद भी अयोध्या फिर से उजाड़ हो गई। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और यहां बने श्री राम मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान भी चलाए गए। मंदिर में बाबरी ढांचा खड़ा किया, भव्य मंदिर तोड़ मस्जिद बनवाए गए, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी नष्ट न हो सकी। दोस्तों, वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है और मैं मानता भी हूं कि अयोध्या स्थित भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर का पूरा इतिहास शब्दों में समेटना किसी के लिए संभव नहीं है। और अगर इसके ऐतिहासिक और कानूनी महत्व को तो कुछ हद तक समेट भी ले, तो इसके असीमित धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं और उनसे जुड़े तथ्यों को शब्दों में सहेजना असंभव है। फिर भी यहां पर हमने इस पवित्र मंदिर के बारे में उसके हर पहलू को कुछ गिनती के शब्दों में समेटने की कोशिश की है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री राम की जन्मभूमि के सफर के बारे में, उनके विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक के सफर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ राम टेम्पल। अयोध्या में राम मंदिर के पीछे का इतिहास भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने में गहराई से लिपटा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या को महाकाव्य रामायण में भगवान राम का जन्मस्थान माना जाता है। भगवान श्री राम प्रजा सहित बैकुंठ धाम चले जाने के बाद कई सालों तक ये भूमि यूं ही पड़ी रही। बाद में कौशांबी के महाराज कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। इसका वर्णन कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में मिलता है। लोमश रामायण के अनुसार उन्होंने ही सबसे पहले अपने परमपिता की पूज्य जन्मभूमि पर पत्थरों के खंभों वाले मंदिर का निर्माण करवाया। वहीं जैन परंपराओं के मुताबिक अयोध्या को ऋषभदेव ने फिर से बसाया था। भविष्य पुराण के अनुसार उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व में एक बार फिर से दूसरी बार उजड़ चुकी अयोध्या का निर्माण करवाया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के लक्ष्मण घाट को आधार बनाकर 360 मंदिरों का निर्माण करवाया था। साथ ही उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण भी करवाया था। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने भी समय समय पर अयोध्या राम मंदिर की देखरेख की। उन्हीं राजाओं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी अपने समय पर अयोध्या राम मंदिर का रेनोवेशन करवाया था। पुष्यमित्र का एक इंस्क्रिप्शन भी अयोध्या से प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने का वर्णन भी मिलता है। अयोध्या राम मंदिर इतिहास जानने के लिए हुई खुदाई में ऐसे अनेकों रिकॉर्ड मिले हैं जिनसे यह पता चलता है कि गुप्त वंशीय सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और उसके काफी समय बाद तक अयोध्या ही गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन समय के महाकवि कालिदास ने भी अयोध्या राम मंदिर और उसके पौराणिक इतिहास का अपने महाकाव्य रघुवंश में कई बार जिक्र किया है। इसी तरह आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व तक अयोध्या एक महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र था। इस स्थान को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के दौरान तब मिली जब ये एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हो गया था। तब इसका नाम साकेत था,
जो अयोध्या राम मंदिर के साथ कई बौद्ध मठों के होने का वर्णन किया है। यहां पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हायोनसांग भी आया था। उसके अनुसार यहां पर 20 बौद्ध मंदिर उपस्थित थे, जहां 3000 भिक्षु रहते थे, और यहां पर हिंदुओं का एक प्रमुख और अति भव्य अयोध्या राम मंदिर भी था, जहां पर रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते थे। इसके बाद प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद का शासन आया, तो उसने अयोध्या राम मंदिर पर से सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेखों को उखाड़कर उन पर अपना नाम लिखवा दिया था। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर फॉरेन इन्वेडर्स का अटैक बढ़ गया। इन इन्वेडर्स ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या राम मंदिर में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियों को तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन ऐसे कई आक्रमणों को झेलने के बाद भी अयोध्या राम मंदिर अपनी भव्यता के साथ 14वीं शताब्दी तक किसी प्रकार बचा रहा। इतिहासकारों द्वारा यह भी कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के शासनकाल तक अयोध्या राम मंदिर मौजूद था, लेकिन 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही अयोध्या राम मंदिर का इतिहास बदलने लगा। मुगलों द्वारा अयोध्या नगरी को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए और आखिरकार 1528-29 में इस भव्य अयोध्या राम मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह मुगल बादशाह बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद नुमा ढांचे का निर्माण कराया। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अपने अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने राम जन्मभूमि के स्थान पर मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर के स्थान पर बनाई गई मस्जिद में खुदे 2 संदेशों से इसका साफ संकेत भी मिलता है। इसमें एक संदेश में खास तौर से जिक्र किया हुआ है, जन्नत तक इसके न्याय के चर्चे हैं। ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बाकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि इसका भी जिक्र मिलता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यहां राम मंदिर की भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी। वहीं यूरोपियन जेसुइट मिशनरी जोसेफ टाइफन टॉलर के अकाउंट डिस्क्रिप्शन इंडी के अनुसार इस समय तक भी इसी चबूतरे के रूप में राम मंदिर के कुछ अवशेष बाकी थे। लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब के समय में अयोध्या के गवर्नर फिदाई खान ने औरंगजेब के आदेश पर 1660 एडी में राम मंदिर और हिंदुओं द्वारा प्रभु श्री राम की जन्मभूमि माना जाने वाला रामकोट फोर्ट्रेस तोड़कर अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए मीर बाकी द्वारा बनाए गए मस्जिद के ढांचे को एक भव्य मस्जिद का रूप दे दिया। इसके बाद समय समय पर इस स्थान पर बार बार मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन चलते रहे। हालांकि भगवान राम के कथित जन्म स्थान पर इसके निर्माण की विवादित स्थिति ने लंबे समय तक धार्मिक और सांस्कृतिक संघर्ष पैदा किया। साल 1853 में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान पहली बार राम मंदिर और बाबरी मस्जिद उसके आसपास के इलाके में दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजों ने इस विवाद को रोकने के लिए मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को राम चबूतरे पर पूजा अर्चना की इजाजत दे दी। साथ ही ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा इन दोनों स्थानों को एक दूसरे से अलग करने और दोनों धर्म के श्रद्धालुओं के बीच में विवाद की स्थिति को टालने के लिए इनके बीच में फेंस भी खड़ी कर दी। 1885 में पहली बार महंत रघबीर दास ने बाबरी मस्जिद के पास चबूतरे पर मंदिर निर्माण को लेकर फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका लगाई, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। 1934 में एक बार फिर अयोध्या और शाहजहांपुर में कम्युनल राइट की स्थिति खड़ी हो गई, जिसमें इस मस्जिद को नुकसान भी हुआ, लेकिन बाद में एक बार फिर इस मॉस्क को रिपेयर करवा दिया गया। इसी कड़ी में 1944 में सुन्नी वक्फ के कमिश्नर ने बाबरी मस्जिद की जमीन को सुन्नी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। उनका कहना था कि बाबर एक सुन्नी मुसलमान था, ऐसे में यह जमीन वक्फ बोर्ड के अंडर आती है। साल 1947 में भारत आजाद हो गया और इसके कुछ समय बाद 23 दिसंबर 1949 को राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में एक बार फिर जबरदस्त मोड़ आ गया। उस दिन रामलला की प्रतिमा मस्जिद के अंदर अचानक से विराजमान पाई गई। ये विवाद इतना बढ़ा कि आखिरकार तत्कालीन सरकार को उस ढांचे को विवादित मानकर उस पर ताला लगवा देना पड़ा। ढांचे के अंदर नमाज रुक गई,
लेकिन बाहर राम चबूतरे और परिसर के बाकी हिस्सों में पूजा अर्चना निरंतर चलती रही और यहीं से यह विवाद हर गुजरते साल के साथ मुखर होता गया। साल 1950 से तत्कालीन विवादित परिसर को लेकर कानूनी जंग शुरू हुई। गोपाल विशारद और रामचंद्र दास ने ढांचे के अंदर रामलला की पूजा की इजाजत और उनकी प्रतिमा वहीं रहने देने की अनुमति के लिए फिरोजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी तीसरी अर्जी लगा दी। इसके जवाब में 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जगह पर कब्जा लेने और ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटाने की अर्जी लगाई। लेकिन समय बीतता गया, अर्जियां याचिकाएं दायर होती रहीं। बाद के दशकों में देश में इमरजेंसी और कम समय के लिए बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार की यादों के साथ 1980 का दशक शुरू हुआ और इस दशक से देश की राजनीति के इतिहास में यह मुद्दा बड़े महत्व का रहा। 1980 में ही जनसंघ और जनता पार्टी के एक धड़े ने साथ आकर भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी। तभी से हिंदुत्व के नजरिए को लेकर पार्टी के बीते 40 साल बड़े घुमावदार रहे। अटल बिहारी वाजपेयी पहले अध्यक्ष थे और 1980 में शुरुआत से ही वाजपेयी ने राम जन्मभूमि को मुद्दा बनाया था। असल में जिस जगह बाबरी मस्जिद स्थित थी वहां अयोध्या राम जन्म स्थान की आजादी को लेकर पहले आरएसएस का आंदोलन जारी था, जिसे भाजपा ने बहुमत आधारित राजनीति में हिंदुत्व की धारणा से जोड़ा। 1984 चुनाव में भाजपा को बहुत कम सफलता मिलने के पीछे 2 कारण प्रमुख थे। एक बीजेपी का सॉफ्ट हिंदुत्व और दूसरा इंदिरा गांधी की हत्या से कांग्रेस को सहानुभूति मिलना। लोकसभा में कांग्रेस को 414 सीटों का बड़ा बहुमत मिला था। 20वीं सदी के अंत में तनाव बढ़ गया क्योंकि 25 साल बाद ही 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज केएम पांडे ने 1 फरवरी 1986 के ऐतिहासिक फैसले में विवादित ढांचे से ताला हटाने का आदेश दिया और हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति भी दे दी। आगे चलकर अगस्त 1989 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैजाबाद जिला अदालत से टाइटल सूट अपने हाथों में ले लिया और विवादित जमीन पर पूजा अर्चना बरकरार रखने का आदेश दिया। नवंबर 1989 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने विश्व हिंदू परिषद के विवादित भूमि के पास ही शिलान्यास की इजाजत दे दी। इससे बीजेपी और हिंदू संगठनों का उत्साह अपने चरम पर पहुंच गया, लेकिन देश और खासतौर पर उत्तर भारत सांप्रदायिक हिंसा में घिर गया। एक आंकड़े के मुताबिक सांप्रदायिक हिंसा में 800 जानें चली गई। बीजेपी ने 1989 के आम चुनावों में राम मंदिर के मुद्दे को उठाया और 85 सीटों के साथ बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार बनी। इस उत्साह को भुनाने के लिए सितंबर 1990 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने श्री राम रथ यात्रा का आयोजन किया और राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन को एक नया मोड़ दिया। आइए जानते हैं क्या हुआ। कार यात्रा और बाबरी डेमोलिशन। 90 का वो दशक राजनीति संग अयोध्या में एक भूचाल लेकर आया। इधर वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू कर दिया, जिसके बाद उनकी छवि नायक और खलनायक के बीच की बनने लगी। इससे सरकार को समर्थन दे रही बीजेपी के माथे पर भी चिंता की लकीरें दिखने लगी और बीजेपी के थिंक टैंक ने मंडल कमीशन के जवाब में कमंडल की राजनीति का दांव चल दिया। सितंबर 1990 में विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि स्थल पर राम मंदिर बनाने के लिए अभियान चलाया। स्थिति ने तब गंभीर मोड़ ले लिया जब बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे होली और देखते ही देखते एक बड़ा समूह विवादित स्थल की ओर बढ़ रहा था। बीजेपी की समर्थन से चल रही केंद्र की वीपी सिंह की सरकार आडवाणी की इस यात्रा को किसी भी सूरत में रोकना चाहती थी। दूसरी तरफ बीजेपी ने यह तय कर लिया था कि रथ यात्रा रोकने की सूरत में सरकार से समर्थन वापस ले लिया जाएगा। वीपी सिंह को भी इसका एहसास बहुत अच्छे से था, लेकिन इतिहास ने अपनी भूमिका तय कर रखी थी। 14 अक्टूबर 1990 देश की राजधानी एक नई तरह की राजनीति का रूप देख रही थी, जिसका रंग भगवा था। हाथों में लहराते भगवा रंग के झंडे, माथे पर केसरिया पट्टी और होठों पर राम के नारे। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से जब आडवाणी का रथ निकला तो लग रहा था दिल्ली न होकर किसी पौराणिक कथा का नगर हो।
राम रथ यात्रा का दिल्ली में जो मंजर था, उसके बाद संघ परिवार ने पहली बार यह महसूस किया कि अयोध्या ही वो मुद्दा है जो मुद्दों के आधार पर बिखरे संघ परिवार को एकजुट कर सकता है। इसी बीच 18 अक्टूबर को लाल कृष्ण आडवाणी ट्रेन के रास्ते बिहार पहुंच गए। दिल्ली और बिहार के बीच देर रात राजनीति की हॉटलाइन पर कुछ और ही पटकथा लिखी जा रही थी। राजनीति के समीकरण को वीपी सिंह समझ रहे थे। वो नहीं चाहते थे रथ को रोकने का क्रेडिट तत्कालीन यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मिले। वीपी सिंह यूपी की राजनीति का सिरा अपने हाथ में रखना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने जुलूस को विफल करने का फैसला ले लिया और राज्य में पूर्ण तालाबंदी की घोषणा की। 30 अक्टूबर 1990 को हवा में तनाव था, क्योंकि पुलिस ने अयोध्या के लिए सभी बस और ट्रेन सेवाओं पर रोक लगा दी थी, लेकिन इससे कार सेवकों पर कोई असर नहीं पड़ा। वे वहां पैदल पहुंचे और कुछ ने तैरकर सरयू नदी पार की। विवादित ढांचे की घेराबंदी कर दी गई और लिबरहान आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी के 28,000 कर्मियों को अयोध्या में तैनात किया गया था। सुबह करीब 10 बजे थे जब वामदेव, महंत नृत्य गोपाल दास और विहिप के अशोक सिंघल के नेतृत्व में कार सेवकों का एक बड़ा समूह घटनास्थल की ओर बढ़ा। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो झड़प हो गई। लगभग 1 घंटे बाद एक साधु उस पुलिस की कांस्टेबलरी बस को हाईजैक करने में कामयाब हुआ, जिसमें पकड़े गए सभी कार सेवकों को रखा गया था। वो बस को लेकर बैरिकेड्स तोड़ते हुए मस्जिद की ओर भागने लगा। बस के पीछे पैदल कार सेवकों ने भी भागना शुरू कर दिया। ये देख पुलिस बल को बड़ा झटका लगा और उन्होंने लगभग 5,000 कार सेवकों का पीछा करना शुरू कर दिया। इसके बाद बाबरी मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहराया गया और फिर त्रासदी हुई। सरकार के आदेश पर पुलिस बल ने भीड़ पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में 5 लोग मारे गए। वहीं कई लोगों की मौत सिर में चोट लगने से हुई। सरयू पुल पर भगदड़ मच गई, जिसमें और भी लोग मारे गए। इस घटना के बाद एक बार फिर 2 नवंबर को कार सेवक दोबारा बाबरी मस्जिद की ओर बढ़े और फिर झड़प हुई। पुलिस ने आंसू गैस और लाठी चार्ज कर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। कुछ कार सेवक मस्जिद तक पहुंचने में कामयाब रहे और उसे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने 72 घंटे में दूसरी बार फायरिंग की। कार सेवकों का गलियों में पीछा किया गया। पुलिस ने कई कार सेवकों को मार डाला। इसमें कोठारी ब्रदर्स भी शामिल थे, जिन्हें कथित तौर पर एक घर से बाहर खींच लिया गया था। बाद में मुलायम सिंह यादव ने गोलीबारी के आदेश को दर्दनाक लेकिन आवश्यक बताया, क्योंकि उच्च न्यायालय ने फैसला आने तक शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया था। इसी बीच राजनीति का दांव फिर पलटा और केंद्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार भी बदल गई। केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी। यूपी में मुलायम सिंह चुनाव हार गए और कल्याण सिंह की सरकार बनी। मामला दिन ब दिन बिगड़ता गया। बहुत सारी बैठकें हुई, वाद विवाद हुए, लेकिन किसी मीटिंग, किसी बात का कोई हल नहीं निकला। 5 दिसंबर तक अयोध्या में सियासत के साथ धर्म का रंगमंच एक बार फिर सज गया। सभी को अगली सुबह का इंतजार था। 6 दिसंबर 1992 को एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब आरएसएस और उसके सहयोगियों ने विवादित स्थल पर 1,50,000 वीएचपी और बीजेपी कार सेवकों की एक रैली आयोजन किया। भीड़ के बेचैन होने पर आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती जैसे नेताओं ने भाषण दिए। लगभग दोपहर के समय एक युवक घेराबंदी को पार करने में कामयाब रहा, बाबरी मस्जिद पर चढ़ गया और भगवा झंडा लहराया। इसे भीड़ द्वारा एक संकेत के रूप में देखा गया, जिसने फिर बाबरी मस्जिद पर धावा बोल दिया। बाबरी मस्जिद की सुरक्षा के लिए लगाए गए पुलिस घेरे की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन बेकाबू भीड़ की संख्या भी उनसे अधिक थी। भीड़ ने इमारत पर कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से हमला किया। कुछ ही घंटों में मिट्टी और चौक से बने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। विध्वंस की इस घटना ने आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय की रचना कर दी। इस घटना के परिणाम स्वरूप पूरा देश व्यापक सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस गया। धार्मिक समुदायों के बीच तनावपूर्ण संबंध उत्पन्न हुए। मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, कानपुर, दिल्ली, अयोध्या समेत यूपी के कई शहर हिंसा की चपेट में आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन दंगों में लगभग 2,000 लोग मारे गए। अकेले मुंबई में ही लगभग 900 लोग मारे गए। अयोध्या के जवाब में मुंबई को दहलाया गया और इंसानी जिस्म बारूद की भेंट चढ़ गई।
12 मार्च 1993 को एक के बाद एक हुए 13 सीरियल बम धमाकों में लगभग 350 लोग मारे गए और लगभग 1000 लोग घायल हुए। हिंदुस्तान ने पहली बार सीरियल ब्लास्ट के दर्द को महसूस किया था। इसी के साथ विवादित स्थल के स्वामित्व को लेकर कानूनी लड़ाइयों की एक लंबी श्रृंखला शुरू हो गई। हिंदू और मुस्लिम समूहों सहित विभिन्न पक्षों ने अपने दावे पेश किए, जिससे लंबी कानूनी प्रक्रिया चली। सियासत के रास्तों ने दिलों पर चोट की। उसने देश की दिशा और दशा दोनों को ही बदल कर रख दिया। लीगल बैटल फॉर राम टेम्पल। अयोध्या विवाद से संबंधित कानूनी कार्यवाही कई दशकों तक चली, जिसमें कई सुनवाई, याचिकाएं और अपीलें शामिल थीं। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अदालतें विवादित स्थल का सही स्वामित्व निर्धारित करने के लिए सबूतों, ऐतिहासिक अभिलेखों और धार्मिक मान्यताओं की जांच करने में लगी हुई थीं। कानूनी यात्रा में उतार चढ़ाव देखे गए। विभिन्न चरणों में निर्णयों के खिलाफ अपील की गई और उन्हें पलट दिया गया। अप्रैल 2002 से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन के मालिकाना हक पर सुनवाई शुरू की। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2-1 जजों के बहुमत के फैसले से विवादित संपत्ति को 3 दावेदारों में बांटने का फैसला सुनाया। जन्मभूमि समेत 1/3 हिस्सा हिंदुओं को, 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा मुस्लिम पक्ष को। मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं को देखने के बाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। बाद के सालों में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में मध्यस्थता की कोशिशें भी की गईं, लेकिन विवाद का कोई हल नहीं निकला। आखिरकार तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2019 को दशकों पुराने इस कानूनी विवाद पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अंत में 9 नवंबर 2019 का वो ऐतिहासिक दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने सदियों पुराने इस विवाद को हमेशा हमेशा के लिए निपटारा कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने संपूर्ण विवादित परिसर पर भगवान रामलला का मालिकाना हक दे दिया और उनके भव्य मंदिर निर्माण के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। अदालत ने सरकार को मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया और फिर शुरू हुआ राम मंदिर का भव्य निर्माण कार्य। राम मंदिर का निर्माण 5 अगस्त 2020 को आयोजित शुभ भूमि पूजन समारोह के साथ शुरू हुआ। इस कार्यक्रम ने मंदिर के निर्माण की औपचारिक शुरुआत को चिन्हित किया और इसमें विभिन्न धार्मिक नेताओं, राजनीतिक हस्तियों और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। समारोह में अनुष्ठान और प्रार्थनाएं शामिल थीं, जिसमें भूमि की पवित्रता पर जोर दिया गया और मंदिर के सफल समापन के लिए दिव्य आशीर्वाद मांगा गया। राम मंदिर की आर्किटेक्चरल प्लान्स ट्रेडिशनल और मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट्स के मिश्रण को दिखाती हैं। मंदिर की कल्पना एक भव्य संरचना के रूप में की गई है, जिसमें जटिल नक्काशी, गुंबद और शिखर हैं। ये डिजाइन प्राचीन भारतीय मंदिर आर्किटेक्चर से प्रेरणा लेता है, विशेष रूप से उत्तर भारतीय नागर परंपरा में प्रचलित शैली पर जोर देता है। कुशल कारीगर और शिल्पकार इस दृष्टिकोण को जीवन में लाते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि मंदिर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक प्रमाण है। कंक्लूजन। दोस्तों, अब अयोध्या राम मंदिर के निर्माण को लेकर 492 साल का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। ये पवित्र मंदिर कई दशकों की कानूनी लड़ाई, सामाजिक तनाव और सांस्कृतिक आकांक्षाओं की परिणति का प्रतीक है। मंदिर में निर्माण गतिविधियां वर्तमान में पूरे जोरों पर हैं और इस महत्वपूर्ण अवसर से पहले इसकी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए समर्पित प्रयास किए जा रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है और स्थल पर भक्तों के स्वागत के लिए सावधानी पूर्वक तैयारी की जा रही है। देश के इतिहास में इस क्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन समारोह में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले हैं। इस क्षण को ऐतिहासिक बनाने के लिए समारोह में दुनिया भर से महान हस्तियां आने वाली हैं। उम्मीद है आप लोग भी इस क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, इसी के साथ हम अपने इस डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं।